हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारिया स्टडी क्लासेस में। तो चलिए मैं आप लोगों को सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूं बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो पहला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से बिहार में 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर बी हो गया। कोनार नाटक के कवि कौन थे। कोनार नाटक के कवि कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर इसका कवि थे। और तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि काला शोक कौन से वंश के थे। काला शोक जो थे वो कौन से वंश के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु नाग वंश के थे। काला शोक जो थे वो शिशु नाग वंश के थे। और दोस्तों चौथा प्रश्न है कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। यानी कि 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। और दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि जीन की खोज किसने की थी। जीन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन की खोज जोहानसन ने किया था। जीन की खोज किसने किया था। जीन की खोज जोहानसन ने किए थे। और दोस्तों छठा प्रश्न के पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नालंदा जिले में स्थित है। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। और दोस्तों सातवां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और दोस्तों आठवां प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। और दोस्तों नौवां प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1931 ईस्वी में की थी। जेम्स चैडविक 1931 ईस्वी में किए थे न्यूट्रॉन की खोज। और दोस्तों 10वां प्रश्न है कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को और खाली स्थान में परिवर्तित करता है। यानी कि एक वाष्प इंजन जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों 11वां प्रश्न है गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों 12वां प्रश्न के व्याकुल का संधि विच्छेद है। व्याकुल का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकुल का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा वी जोड़ आकुल। वी जोड़ आकुल। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि जो ये सेट प्रैक्टिस है ये एसएससी जीडी के लिए भी यही है। यानी कि एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि 13वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है यानी कि CO2 की कमी से। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। CO2 की से होता है। CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और दोस्तों 14वां प्रश्न है कि √5 क्या है। √5 क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √5 क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या। √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों 15वां प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों 16वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बहुत इजी प्रश्न है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना हुआ होता है वो यानी कि टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। बहुत यानी कि इजी प्रश्न था। और दोस्तों 17वां प्रश्न है कि WHO का पूरा नाम क्या है। यानी कि फुल फॉर्म पूरा WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। WHO का फुल फॉर्म होता है वो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। और दोस्तों 18वां प्रश्न कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। और दोस्तों 19वां प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में
वित्तीय वर्ष शुरू होता है। और दोस्तों 20वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और दोस्तों जो 21वां प्रश्न है कि मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न यहाँ पर सोल्व नहीं होगा क्योंकि मैथ का प्रश्न सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को उत्तर बताए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा यानी कि 14, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि कुंभ में कार्यात्मक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि जो है यानी कि पर COO जो है मैं कार्यात्मक ग्रुप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो है यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। और दोस्तों 23वां प्रश्न है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो वोट देने वाले मतदाता होते हैं उनके में किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट युक्त केमिकल स्याही का प्रयोग किया जाता है ताकि जल्दी छूटे ना। और दोस्तों यानी कि 24वां प्रश्न है शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और दोस्तों 25वां प्रश्न है जो भी एक मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ कि यहाँ पर सोल्व नहीं होगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैथ का इसका जो आंसर हो जाएगा, हाँ आंसर बता दिया जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 इसका भी आंसर हो जाएगा, 14 इसका भी आंसर यानी कि हो जाएगा। और दोस्तों 26वां प्रश्न है कि इसमें तरल तत्व कौन है, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन से बताइए कि इसमें तरल तत्व कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा जो है एक तरल तत्व है। पारा कैसा तत्व है, तो पारा जो है एक तरल तत्व है। और दोस्तों 27वां प्रश्न है मैथ का प्रश्न है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11,500। इसको सोल्व कर लीजिएगा, 11,500 इसका राइट आंसर, 11,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व आप लोग कर लीजिएगा। और दोस्तों 28वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मानव के हृदय में कितने वैश्य में पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कितने वैश्य में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव के हृदय में 4 वैश्य में पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कितने वैश्य में पाए जाते हैं, तो मानव के हृदय में 4 वैश्य में पाए जाते हैं। और दोस्तों 29वां प्रश्न है कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीठा ग्लूकोज या शर्करा। मीठा ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है। कौन सहायक होता है दोस्तों, तो सलीवा सहायक होता है। और दोस्तों 30वां प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन नंदलाल काव्य पंक्ति द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आप लोग बताइए। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचना, किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है, घनानंद। और दोस्तों 32वां प्रश्न है कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यानी कि 33वां प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों 34वां प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह इसका यानी कि कविता के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों 35वां प्रश्न है कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी, यानी कि बच्चों को जन्म लेने के बाद टीका लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी। और दोस्तों 36वां प्रश्न कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन होता है। और दोस्तों 37वां प्रश्न है कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गुना करके देख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा इसको, 5
1 5 5 दूना 2 यानी कि 10 35 15 इस तरह के 8 तक गुणजों का योगफल यहाँ पे पूछ रहा है। और दोस्तों 38वां प्रश्न है कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, जिसमें व्यक्ति का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। यानी कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति है। जिससे ऐसे बाजार की जो स्थिति है वो एकाधिकार है, एकाधिकार है, एकाधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकाधिकार है, एकाधिकार है। और दोस्तों 39वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर में लोहे का विद्युत चुंबक बनाया जाता है, नर में लोहे का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। दोस्तों 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि है, औषधि पादप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसबगोल, इसबगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 41वां प्रश्न है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम, ऊष्मा गति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का नियम। यानी कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है ऊर्जा का नियम है। और दोस्तों 42वां प्रश्न है कि यदि ए स्क्वायर यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो ये भी यानी कि मैथ का प्रश्न है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। और दोस्तों यदि P और Q विषम संख्याएं हैं तब विषम में से कौन सी संख्या सम है? यह भी एक मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा P प्लस Q इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 44वां प्रश्न है कि पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है, पेन तथा स्याही को मांग के कहा जाता है। तो इसका जो मांग के मतलब पेन तथा स्याही की जो मांग करते हैं हम लोग, इसका जो मांग कहा जाता है वो संयुक्त मांग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त मांग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 45वां प्रश्न है कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सनातन धर्म के लिए इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का जो निर्माण हुआ था वो किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हुआ था? तो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हुआ था। तो इसको आप लोग VVA लगा लीजिए, ये एग्जाम में आने की 100% संभावना है। चलिए दोस्तों 46वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 46वां प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार किस कारण से होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। और दोस्तों यानी कि 47वां प्रश्न है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 48वां प्रश्न है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा की क्रय शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्न में से ऑप्शन जो दिए गए हैं 4 को, इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा तत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीरा एक तत्व है। और दोस्तों 50वां प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत कोष, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है विद्युत कोष। और दोस्तों 51वां प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस को निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब, यानी कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि ऑप्शन है कि घटेगा, बी है कि अपरिवर्तित रहेगा, सी है बढ़ेगा, और डी है कि बढ़ेगा या घटेगा, दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई भी चीज़ को स्थिर ताप पर गैस के निश्चित
द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब जो है वो दाब बढ़ेगा। और दोस्तों जो 52वां प्रश्न है कि इनमें कौन सार्क सदस्य, इनमें कौन सार्क का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। मॉरिशस इसका मतलब सार्क का सदस्य, मॉरिशस जो है वो सार्क का सदस्य है, बाकी कोई सार्क का सदस्य नहीं है। यानी कि इनमें से कौन पूछ रहा है कि सार्क का सदस्य है, तो मॉरिशस जो है वो सार्क का सदस्य है, बाकी मालदीव, चीन और जापान ये सब सार्क का सदस्य नहीं है। 53वां प्रश्न कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और दोस्तों 54वां प्रश्न कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं सही बताया गया है, यानी कि 80 मीटर भी नहीं होता, 90 मीटर भी नहीं होता, 100 मीटर भी नहीं होता, यानी कि ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। और दोस्तों यानी कि 55वां प्रश्न है कि लोहे का जंग लगना किस कारण का परिवर्तन होता है, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, यानी कि लोहे पर जो जंग लगता है वो किस प्रकार का परिवर्तन है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 256वां प्रश्न है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश है, यानी गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश हो जाएगा ब्राजील। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राजील है। और 257वां प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आयोडीन की कमी से जो होता है रोग, यानी कि होता है घेंघा रोग। क्या कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। और दोस्तों 58वां प्रश्न गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। और दोस्तों 59वां प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एकदम बहुत वेरी इजी है, बहुत आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न की मांग के लिए आवश्यक तत्व, मांग के लिए आवश्यक तत्व है कि जब मांग करते हैं तो उसके आवश्यक तत्व क्या है, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए तब आप मांग करते हैं, एक निहित मूल्य होगा तब आप मांग करते हैं, और साधन व्यय करने की तत्परता रहता है तब आप मांग करते थे। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। और दोस्तों 61वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण। विनिर्माण, विनिर्माण यानी कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है, विनिर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 62वां प्रश्न है कि उत्पादन का सक्रिय साधन, उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम। श्रम, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, श्रम। और दोस्तों 63वां प्रश्न है कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर माध्य। समांतर माध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 264वां प्रश्न है कि पेट्रोल किससे मापा जाता है, पेट्रोल किससे मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल जो है वो लीटर में मापा जाता है। पेट्रोल किससे मापा जाता है, तो पेट्रोल जो मापा जाता है वो लीटर में मापा जाता है। आप लोग आंसर जो दीजिएगा वो ऑप्शन के अनुसार दीजिएगा। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। और 266वां प्रश्न कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, चीन है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो यानी कि कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, कुशीनगर में हुआ था। और 268वां प्रश्न है कि पोखरण क्या है, पोखरण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पोखरण जो है वो राजस्थान का एक नगर। पोखरण क्या है, वो पोखरण जो है वो राजस्थान का एक नगर है। पोखरण क्या है, राजस्थान का एक नगर है। और दोस्तों 69वां प्रश्न है कि गोवा में पहला शासन किसका था, गोवा में पहला शासन किसका था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा में पहला शासन जो था वो पुर्तगालियों का था। गोवा में पहला शासन किसका था, तो पुर्तगालियों का था। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति,
परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम, यानी कि इसका जो हिंदी क्या होगा, तो इसका जो हिंदी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा। ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। और 272वां प्रश्न है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ निश्चय करना। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मतलब दृढ़ निश्चय करना, ये मुहावरे का अर्थ। किसी कार्य करने का संकल्प करना है कि दृढ़ निश्चय करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो बहुत कुछ जानता है, इसका मतलब वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बहुश्रुत। और दोस्तों आगे प्रश्न कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, इसका इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। और दोस्तों 75वां प्रश्न है कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि प्रश्न कहता है किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी का अवमूल्यन जो है ये सही नहीं है, और बाकी सब सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो सी जो है वो सही नहीं है। बाकी ऑप्शन ए, जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, और देश में निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, तो ये सब जो है यानी कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये सब सही है, और जो सी है वो सही नहीं है। प्रश्न, राष्ट्रीय आय क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धन्य मूल्य है। यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धन्य मूल्य होता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन है वो कैसे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनएनपी इक्वल जीएनपी, यानी कि एनएनपी इक्वल जीएनपी और माइनस मूल्य ह्रास। इसका यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन ऐसे किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि में लागू हुआ था। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो पूर्णतः किस तिथि में लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः जो भारतीय संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संसद में 2 सदन है। भारतीय संसद में कितने सदन? भारतीय संसद में 2 सदन है। और दोस्तों 80वां प्रश्न है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। यानी कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। यानी कि प्रश्न ये कहता है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से, यानी कालीकट जो है केरल में है, कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। यानी कि यहाँ से सूती कपड़ा लेके जाता था तो यूरोप में क्या कहलाता था, यह प्रश्न कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिको कहलाता था, यानी कि कैलिको कहलाता था।
और दोस्तों 82वां प्रश्न है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। यानी कि 8 ग्रहों में से बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, प्रश्न ये कहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान पर स्थित है, पहला स्थान पर स्थित है। और दोस्तों 83वां प्रश्न है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। यानी कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है, कौन सा जो जड़ है वो नहीं खाया जाता है। तो देखिए गाजर का भी जड़ हम लोग खाते हैं, मूली का भी खाते हैं, लेकिन गेहूं का नहीं खाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे प्रश्न, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। कौन से विटामिन की कमी अगर हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कट छट जाएगा तो जल्दी यानी खून बहता रहेगा, जल्दी जमेगा नहीं। कौन सा विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। और विटामिन के जो है अंकुरित पदार्थों में पाया जाता है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि 86वां प्रश्न है कि मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती है, यानी कि मानव की पसलियां के साथ खाली स्थान क्या जुड़ी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव की पसलियों के साथ अस्टर्नम जुड़ी होती है, मानव की पसलियों के साथ अस्टर्नम जुड़ी होती है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की मतलब इकाई क्या होगी। तो यही प्रश्न ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम के पावर -1, ओम के पावर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को खाली स्थान इसको भरना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा। यानी कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 89वां प्रश्न है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा होम पेज कहलाता है इसका। यानी कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो जब सोडियम जो है वो फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो अब खाली स्थान है यानी क्या बनता है, यही प्रश्न ये कहना चाह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मित। यानी कि क्या हो जाएगा, निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। यानी कि प्रश्न देख लीजिए दोस्तों कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। और दोस्तों आगे प्रश्न है दोस्तों 91वां प्रश्न है दोस्तों कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक और खाली स्थान है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पारा, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है, यानी कि खाली स्थान पारा है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है, पारा है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि हरित गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है। यानी कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बढ़ता, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। और दोस्तों 93 प्रश्न है दोस्तों कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए एक योजना कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 94वां प्रश्न है कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बैरोमीटर के जो आविष्कारक है वो हैं टोरिसेली बैरोमीटर के आविष्कारक हैं। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े
बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कपास के रेशों का उपयोग कर, कपास का जो रेशा होता है उसका उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और दोस्तों प्रश्न है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधार कला। गांधार कला कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो गांधार कला को भी ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? अधिनियम के नस्ल, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक अधिकार अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.एस. नायवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ बेंड इन द ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नायपाल। अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है, यानी अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र खाली स्थान भी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेलिंडावा संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आखिरी प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार जो है वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के पड़ोसी देश है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।